हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक का नाम था भारत में ब्रिटिश काल में समाचार पत्र का विकास। हम उसी जो लास्ट वीडियो है उसी के आगे हम आपको भारत में ब्रिटिश समाचार पत्र के विकास पर कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक चीज मैं याद आपको कहना चाह रहा हूं कि जो 1780 में अंग्रेजी में प्रकाशित होता था समाचार पत्र जो पहला था उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। बंगाल गजट को क्या कहा जाता था? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। जो 1780 में अंग्रेजी में साप्ताहिक प्रकाशित होता था बंगाल गजट, जिसको जेम्स ऑगस्टस सिक्की प्रकाशित करते थे। जेम्स ऑगस्टस सिक्की प्रकाशित करते थे, जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था और बंगाल गजट भी कहा जाता था। अंग्रेजी में साप्ताहिक था। ये जो तो जेम्स ऑगस्टस सिक्की कंपनी के बारे में कुछ आलोचना करने लगे तो इनको जो है ये समाचार पत्र फिर बाद में बंद भी हो गया था। जिस तरीके से 1776 में विलियम वुड्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आलोचना किया था तो उनको भी वापस होना पड़ा था। तो ऑगस्टस सिक्की को भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना के कारण बंगाल गजट बंद करना पड़ा और फिर उनको यहाँ से जाना पड़ गया। खैर यह तो हो गया एक इसके बारे में। वॉयस ऑफ इंडिया किसका है? वॉयस ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रवाद का पितामह दादा भाई नौरोजी का है। वॉयस ऑफ इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी का एक और 1851 में उन्होंने रफ्त गुफ्तार का प्रकाशन किया था। रफ्त गुफ्तार का प्रकाशन किया था गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में पहला समाचार पत्र है 1831 में जामे जमशेद। ये जो है बंबई से प्रकाशित होता था। जामे जमशेद कहां से प्रकाशित होता था? बंबई से प्रकाशित होता था गुजराती भाषा में। पहला समाचार पत्र गुजराती भाषा का जामे जमशेद है। और रफ्त गुफ्तार जो गुजराती भाषा में निकालते थे दादा भाई नौरोजी, वह 1851 में प्रकाशित हुआ था। बंबई से एक चीज याद रखिएगा कि बंबई में से प्रकाशित होता था मराठा और केसरी। मराठा और केसरी दोनों का संपादन करते थे बाल गंगाधर तिलक। और मराठा निकलता था अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है वो मराठी भाषा में निकलता था। एक था काल समाचार पत्र था। ये किताब था, ये समाचार पत्र जो था शिवराम महादेव परांजपे का था। शिवराम महादेव परांजपे का था। स्वराज्यम जो था वो टी प्रकाशन निकालते थे। स्वराज्यम कौन निकालते थे? टी प्रकाशन निकालते थे। स्वदेश वाहिनी किसका था? स्वदेश वाहिनी को स्वदेश अभिमानी भी कहा जाता है। स्वदेश वाहिनी को स्वदेश अभिमानी भी कहा जाता है। और इसके संपादक थे एम रामकृष्ण पिल्लई। एम रामकृष्ण पिल्लई इसके संपादक थे। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन संपादक थे? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। और एक था प्रभात। प्रभात जो था
वो निकलता था, प्रभात निकालते थे एनसी केलकर। प्रभात को निकालते थे एनसी केलकर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत उदंत मार्तंड है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड। यह 1826 में प्रकाशित होता था कलकत्ता से, और जुगल किशोर इसके संपादक थे। जुगल किशोर इसके संपादक थे। अब हम आपको कुछ एक्ट्स के बारे में चाह रहे हैं कि बता दें। कुछ समाचार पत्र पर ब्रिटिश काल में जो गवर्नर जनरल ने जो उस पर प्रतिबंध लगाया, तो वह हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने, गवर्नर जनरल जब आए थे बनकर, और समाचार पत्र पर युद्धकालीन सेंसर लगा दिया। युद्धकालीन सेंसर लगा दिया। 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले समाचार पत्र पर युद्धकालीन सेंसर लगाया। कारण यह था कि उस समय यूरोप में फ्रांस का, एक तरह से कह सकते हैं कि नेपोलियन का दबदबा था, और लॉर्ड वेलेस्ली को शक था कि कहीं विदेशी रियासत फ्रांस के साथ मिलकर विद्रोह न कर दे, और उसमें हमारे समाचार पत्र शायद साथ न दे दे। इसलिए युद्धकालीन सेंसर लॉर्ड वेलेस्ली ने लगा दिया था भारतीय समाचार पत्र पर। और इसको 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, जो भारतीय समाचार पत्र के स्वतंत्रता के समर्थक थे कहीं ना कहीं, तो उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के जो युद्धकालीन सेंसर था समाचार पत्र पर लगाया हुआ, उसको हटा दिया। फिर लेकिन 1823 ईस्वी में कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, और उन्होंने जो है लाइसेंस का अनुज्ञप्ति नियम पारित किया, अधिनियम पारित किया, जिसको लाइसेंस का भी नियम कहता है। समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया एक तरह से इन्होंने। जॉन एडम्स ने, कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1835 ईस्वी में मेटकॉफ थे, उन्होंने क्या किया कि इस प्रतिबंध को हटा दिया। जो जॉन एडम्स ने जो प्रतिबंध लगाया था भारतीय समाचार पत्र पर, उसको जो है हटा दिया, और इसलिए मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मेटकॉफ के जो भारतीय समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध था, उसको हटाया मेटकॉफ ने, तो भारत में काफी समाचार पत्र की संख्या काफी बढ़ गई, और यह स्थिति 1857 तक रहा। लेकिन 1857 में विद्रोह हो गया, और 1857 में जब विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश सरकार को 1 साल के लिए भारत के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, लेकिन वह सिर्फ 1 ही साल के लिए था। फिर 1868 में जो है एक नियम लाया गया, लेकिन यह नियम इसलिए लाया गया था कि समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने इसका उद्देश्य नहीं था। जो 1868 में पारित हुआ था, उसका यह था कि समाचार पत्र को विनियमित किया जाए। समाचार पत्र को क्या किया जाए? विनियमित किया जाए, क्योंकि उस समय बहावी आंदोलन वगैरह विद्रोह हो रहा था। तो अगर राजद्रोह जैसे चीज जो है आईपीसी में निर्धारित किया गया, लेकिन समाचार पत्र पर 1866 एक्ट में प्रतिबंध नहीं लगाया गया, सिर्फ जो है उसको समाचार पत्र को विनियमित किया गया। फिर 1898 ईस्वी में समाचार पत्र पर यह रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि अगर आपके समाचार पत्र से सेना में कहीं विद्रोह होता है या कोई देशी रियासत में विद्रोह होता है तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। 1898 में यही हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जब भारत में वायसराय बनकर आया तो भारत में राष्ट्रवाद काफी तेजी से बढ़ गया। तो और लॉर्ड कर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राष्ट्रवाद का जो वाहक है यह समाचार पत्र ही है। तो 1908 ईस्वी में जो है इसने लॉर्ड कर्जन के समय जो उग्रवादी विचारधारा फैलने लगी थी भारत में, या क्रांतिकारी विचारधारा फैलने लगी थी, तो 1908 का समाचार पत्र अधिनियम लाया गया और राष्ट्रवाद को दबाना इसका उद्देश्य था। 1908 का भी आया था और 1910 का भी अधिनियम आया था, साथ साथ भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया था। 1908 का अधिनियम और 1910 का अधिनियम।
फिर 1921 ईस्वी में उस समय भारत में विधि आयोग के एक सदस्य थे, उनका नाम था सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू सन 1921 में तेज बहादुर सप्रू थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 1908 का अधिनियम है समाचार पत्र अधिनियम, 1910 का समाचार पत्र अधिनियम है, इसको जो है कैंसिल किया जाए और जो प्रतिबंध लगा हुआ था समाचार पत्र पर उसको समाप्त कर दिया गया 1921 में। फिर 1931 में समाचार पत्र पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया और प्रतिबंध लगाने का कारण ये था कि इस समय जो था गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी तेजी से कर रहे थे और इस तेजी से करने से कारण क्या हो रहा था कि कुछ राष्ट्रवाद फैल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने 1931 ईस्वी में जो है समाचार पत्र पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1947 में समाचार पत्र पर एक जांच समिति का गठन किया गया और इसी समय भारत स्वतंत्र हो गया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो 1951 में एक न्यायाधीश थे GH राजाध्यक्ष, उनका नाम था न्यायाधीश का GH राजाध्यक्ष। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का नियुक्ति किया गया और उसमें यह कमेटी बनाया गया और उसमें यह कमेटी ने यह सिफारिश किया कि संपादक को जो है आप अपील करने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन इस समय एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको डिस्कस करना भूल गया और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है 1878 का लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था, खैर उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 1878 का 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। इसको जो है इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए थे ये गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन लाए थे। कौन लाए थे? लॉर्ड लिटन लाए थे। एक्चुअली इस समय क्या था कि भारत में 1876-77 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और अकाल के कारण जो है भारत में लोगों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा राष्ट्रीय चेतना का जंग हो रहा था और इन सब चीज़ों के कारण जो है इस राष्ट्रीय चेतना को दबाना था और समाचार पत्र इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है इस पर भारतीय समाचार पत्र जो देसी भाषा के थे, जो यहाँ के देसी भाषा में थे, जो अंग्रेजी भाषा में उस पर नहीं, जो देसी भाषा यहाँ के मराठी में, यहाँ के अंग्रेजी में, यहाँ के गुजराती में, तो उस सब समाचार पत्रों पर यह प्रतिबंध लगाया गया। जैसे बांग्ला भाषा में लाया गया था, बांग्ला भाषा में जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो समाचार पत्र था 1859 में सोम प्रकाश, इसी के खिलाफ लाया गया था क्योंकि लॉर्ड लिटन या को डर था कि अगर ये सोम प्रकाश जो हमारी ब्रिटिश कंपनी के बारे में जो यहाँ लेख लिख रहा है और गलती से लंदन पहुंच गया और वहाँ लोग या सरकार वहाँ के पढ़ लिए तो हम लोगों का थू फैजियत हो जाएगा। तो ये मेन लॉर्ड लिटन का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाने का कारण यही था कि सोम प्रकाश जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर लिखते थे 1859 में, उसको उसकी आवाज़ लंदन तक नहीं पहुँचाए, वो समाचार पत्र की प्रति लंदन तक ना पहुँचाए, इसलिए लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था और मेन टारगेट सोम प्रकाश ही था। जो साप्ताहिक पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका थी जो बंगाल कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, वो रातों रात इस अधिनियम से प्रभाव से बचने के लिए अपने आप को बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में अपने आप को समाचार पत्र प्रकाशित करने लगा। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, रातों रात बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अब भाषा बदल लिया, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करने लगा। और मेन टारगेट था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश मेन टारगेट था। सोम प्रकाश के बाद ढाका प्रकाश, भारत मिहिर, ये सब जो था मेन था। सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, भारत मिहिर, ये सब मेन टारगेट में थे, समाचार पत्र थे और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाने का यही सब कारण था। तो और 1881 में जो
जब उदारवादी गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड रिपन, तो 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को उसने वापस ले लिया था। तो यही है आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे पहले पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो मैं इसको बहुत क्लियर कर देता हूं। देखिए, पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले पहला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 में 1882 ईस्वी में इनको 4 महीना की सजा मिली थी। ठीक, 1898 में इनको 18 महीना की सजा मिली थी बाल गंगाधर तिलक को, और फिर 1908 में इनको 6 साल का देशद्रोह के लिए सजा मिला था और मांडले जेल भेज दिया गया था, जहां इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक सबसे पहली बार 1882 ईस्वी में 1882 में 4 महीना के लिए जेल गए थे। क्यों जेल गए थे 4 महीना के लिए? तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था कि कोल्हापुर का जो राजा था उसको जो है कुछ प्रताड़ित वगैरह किए थे, तो समाचार पत्र में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। इसी के कारण से अंग्रेज सरकार ने इनको 4 महीना के लिए कोल्हापुर के राजा के पक्ष में लिखने के कारण इनको 4 महीना के लिए जेल भेज दिया। 1898 में 18 महीना के लिए भेजा गया, और इसलिए भेजा गया था कि इन्होंने क्या किया था कि अफजल अपने लेख में अफजल खां की हत्या को शिवाजी के द्वारा किया गया था। मैं पढ़ा मध्यकालीन भारत में शिवाजी जो मराठा शासक है, उन्होंने उड़ीसा बीजापुर का जो सेनापति था अफजल खां, उसको मार दिया था। तो इसके हत्या को इसने जो है बाल गंगाधर तिलक ने वैध ठहराया था। तो इस कारण से जो है इनको 18 महीना का सजा मिला था। एक ये भी कारण था, और दूसरा ये भी कारण था कि चापेकर बंधु थे, उन्होंने क्या किया था कि इनके लेख को पढ़ के 2 अंग्रेजों को मार दिया था। ये भी एक कारण था, दोनों कारण थे, और इनको 1898 ईस्वी में 18 महीना की सजा मिली थी। 1908 का अधिनियम मैंने पढ़ाया था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, और उसी अधिनियम के द्वारा इनको 6 साल का देशद्रोह का सजा दे दिया गया था, और देशद्रोह की सजा के कारण इनको बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया, जहां इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो यह हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक के बारे में। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो पहली बार जेल गए हैं वो 1888 में गए हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सबसे पहली बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी गए हैं, लेकिन नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरी बार गए हैं जेल पत्रकार के रूप में, वो 1888 में गए हैं, और बाल गंगाधर तिलक 1882 में ही जेल से हो आए हैं। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसलिए गए थे कि इनका जो समाचार पत्र था वो बंगाली था, और बंगाली में इन्होंने क्या किया था कि पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन था जो धार्मिक आधार पर दिया गया था, उसका इन्होंने आलोचना किया था। तो इसी कारण से जज के धार्मिक आधार पर जो फैसला दिया था उसका आलोचना करने के कारण जो बंगाली इनका समाचार पत्र था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, उसी में उन्होंने लेख लिखा था जज के खिलाफ, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, तो इनको जो जेल भेजा गया था। तो पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले दूसरे व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, और पहला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक है। और ये दोनों डाटा मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। ये समाचार पत्र का योगदान क्या है? तो समाचार पत्र का योगदान यह है कि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले जो है भारत में जनमत का नेतृत्व किया, भारतीय सामाजिक समस्याओं, राष्ट्रीय समस्या, आर्थिक समस्याओं को शिक्षित वर्ग तक पहुंचाया, और पत्रकार या संपादक का जो संबंध होता था भारतीय जनता से, वह एक संवेदना और भावनात्मक संबंध था, व्यावसायिक संबंध नहीं था। आज का समाचार पत्र नहीं था, जहां समाचार पत्र बिकाऊ है या समाचार पत्र एज ए प्रोडक्ट, जो न्यूज है प्रोडक्ट है, नहीं। वहाँ समाचार पत्र के जो समाचार होते थे वो जनता और पत्रकार को से सीधा संवाद स्थापित करते थे। यह विशेषता थी उस समय की। एक चीज और मैं बता देता हूं, 1913 में एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को से। अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के पश्चिमी तट पर है सैन फ्रांसिस्को, वहां से गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। गदर नामक समाचार पत्र जो है, मैं और चर्चा करूंगा गदर के बारे में, लेकिन 1913 में गदर नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, और गदर जो था वह अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था
उर्दू में प्रकाशित होता था, गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित होता था, और मराठी में भी प्रकाशित होता था, गुजराती में प्रकाशित होता था। ये सब जो है पश्तो भाषा में प्रकाशित होता था। पश्तो अफगानिस्तान की भाषा है। तो इन सारी भाषाओं में ये प्रकाशित होता था। 1913 में गदर नामक समाचार पत्र सैन फ्रांसिस्को से निकलता था। अंग्रेजी में, उर्दू में, गुरुमुखी में, मराठी में, गुजराती में, पश्तो में। और 1931 ईस्वी में पटना से एक इंपॉर्टेंट पेपर निकलता था, इंडियन नेशन। इंडियन नेशन, ये इंडियन नेशन निकालते थे। दरभंगा के महाराज थे, दरभंगा महाराजा थे, उनका नाम था कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह जो है 1931 में दरभंगा महाराज थे। इन्होंने ही पटना से इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो ये समाचार पत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। और इस समाचार पत्रों ने भारत में एक शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग का उदय किया। और इसने क्या किया कि अपने लेखन के माध्यम से लोगों के बीच अपना एक सशक्त पहचान बनाया। जैसे आपको बांग्ला भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी, नेक्स्ट है उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सब ने एक जो है सशक्त पहचान बनाया भारतीय शिक्षित वर्ग के बीच या भारतीय पाठक वर्ग के बीच। एक आसाम में भी थे, बारदुलोई करके थे, बारदुलोई। उन्होंने भी काफी शिक्षित वर्गों के बीच में एक पहचान बनाया था। ये विभिन्न भाषाओं के जो है प्रखर लेखक थे। बहुत से समाचार पत्र जो है काफी जाने जाते थे, लोग इंतजार करते थे, जैसे मराठा का, केसरी का, बंकिम चंद्र चटर्जी, चाहे आपका सोम प्रकाश हुआ, ये सब काफी जो है पॉपुलर था। बंगाली से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े हुए थे। तो ये सब जो है समाचार पत्र के बारे में कुछ टॉपिक्स, समाचार पत्र के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। देखिए, ये सारा इंफॉर्मेशंस आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी है, मुख्य परीक्षा के लिए भी है। और आप चाहिएगा तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो आजकल के क्वेश्चंस का डिमांड है मुख्य परीक्षा में, जो इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत या वैकल्पिक विषय में भी, तो आप इसका इंफॉर्मेशन के आधार पर यूज कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। समाचार पत्र पर मैं अभी एक वीडियो में और सोचता हूँ कि आपको बनाऊं, क्योंकि समाचार पत्र पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको लिखने के कंडीशंस में रहें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।